गुरुदेव ने कहा महाराज आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये पता है कौन है? महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। समुद्र देखे हैं? कहां होगा? हमारे महाराष्ट्र कहते हैं राम राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जा। जोर से बोलिए। भरण पोषण का मतलब? हाँ, अब डरिए मत, बोलिए कौन नंबर कटने वाला है? नंबर नहीं कटेगा। बताइए भरण पोषण मतलब? पालन पोषण। हाँ, भरण पोषण मतलब पालन पोषण। पालन पोषण मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब पालन पोषण, तो पालने पोषण का मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब भोजन कराना। भरण पोषण मतलब? तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? कहिए। ये क्यों कहा कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे भीतर प्रवेश करिए। हम जो भोजन करते हैं ना उससे हमारा शरीर तृप्त होता है। भोजन से आत्मा तृप्त नहीं होती, आत्मा केवल भगवत प्रेम से तृप्त होती है। ये जो आत्म तत्व है ना, ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप भोजन कर लीजिएगा, शरीर आपका पुष्ट होगा। शरीर तो पुष्ट है, मन पुष्ट है कि नहीं है? हमारा आत्म तत्व प्रसन्न है कि नहीं है? ये कब होगा? केवल भगवत प्रेम से। और भरत जी के लिए मैं आपको बताऊं, भरत जी कोई जीव नहीं है। मानस को पढ़िएगा, बार बार एक ही वाक्य कहा गया है। सभी महात्माओं ने कहा कि भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी क्या है? राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। गोस्वामी जी तो और स्पष्ट करके कहते हैं कि भरत जी एक पात्र है, बर्तन। बर्तन देखे ना, जैसे मटका। भरत जी एक मटका है और उस भरत जी रूपी मटके में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। ये गिलास है, इसमें पानी है। क्या है? जोर से बोलिए। पानी। यदि इस गिलास के पास कटोरी आ जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? जो है वही न भरेगा। भरत जी एक पात्र है जिसमें राम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भरत। 6 बीमारी है, इन बीमारियों को समाप्त करना चाहते हैं तो शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। भैया आप 1 साल किसी साधु का चिंतन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में सोचिए। 1 साल साधु के विषय में सोचते सोचते आप साधु बन जाएंगे। उसकी साधुता आपके व्यवहार में आ जाएगी। और 1 साल आप किसी दुष्ट के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचते सोचते आप भी वही काम शुरू कर देंगे, उसका स्वभाव आपके जीवन में आ जाएगा। हम जिसके बारे में सोचते हैं उसका स्वभाव अपने व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। मौन पात्र, बोलते नहीं है। किसी ने उनको बोलते हुए देखा है? कभी पढ़ा है कहीं पे? केवल एक बार बोला है उन्होंने। अब बोला नहीं, दिया है धर के। मारा कुबर पर 1 लात। किसके मारा? मंथरवा के। कुबरे फूट गया उसका, उसी को मारा है। बोलते नहीं है। जानते हैं क्यों है? जब श्रेष्ठ के साथ रहना चाहिए ना,
तो मौन रहना चाहिए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। जब आप श्रेष्ठ की शरण में पहुंच गए तो बोलने बोलने का काम समाप्त हो गया। सब अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन। अच्छा आप बताइए, किस्मत को कौन कौन जानता है? किस्मत शब्द को आप लोग कभी किस्मत शब्द नहीं सुने हैं? वही तो पूछ रहा हूं, कौन कौन सुना है किस्मत शब्द आज तक? आप लोग सुने हैं? मिश्र जी आप नहीं सुने हैं? हाँ हाँ सुने। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत में क्या लिखा? ये बात मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा भगवान सब जानते हैं। ये बात हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जब ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, माई बाप, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। हम मांगते ही इसलिए हैं कि हम मानते नहीं कि भगवान सब जानते हैं। और जिस दिन से मान लीजिएगा कि ये सब जानते हैं, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रमाण देता हूं, 1 साल का बेटा, यदि आपके साथ कोई 1 साल का बेटा है आप लोगों में? हाँ वही तो बैठा है। उसकी मम्मी कहाँ है? हाँ, आप हैं उसकी माँ, दिल्ली से हैं। हाँ, जब आप दिल्ली से चली तो उस बेटे ने कहा, माँ मेरा पैंट रख लेना, मेरा कुर्ता रख लेना, तौलिया रख लेना, पाउडर रख लेना। कहा उसने? आपसे कहा? आप सब लाई हैं उसका सामान? वो नहीं कहा तब भी आप लाई हैं। जानती हैं क्यों? वो पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हो गया है। पूर्ण रूप से वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो आप पर निर्भर है। आपका मन करे लाइए, आपका मन करे न लाइए, इसको टेंशन नहीं है। वो जानता है कि जब बिना कपड़े का देखेगी तो माँ खरीद करके मुझे पहनाएगी। उसका विश्वास है। वही विश्वास जब भगवान के साथ हो जाएगा तो उसी दिन से हम भी आनंद में आ जाएंगे। हो मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रभु जिस हाल में रखना है रखिए, हम आपके हैं और आप पर हैं। राम जी नारद जी से कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। कब कब रखवाली करता हूं? सदा। सदा मतलब हमेशा। जो मनुष्य, राम जी कहते हैं नारद जी से कि जो समस्त आशाओं को छोड़कर मेरे भरोसे हो जाता है, नारद जी, मैं राम
करऊं सदा तिनके रखवारी, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी, जैसे मां अपने बच्चे को रखती है, मैं अपने भक्त को रखा करता हूं। और जब मांगना समाप्त हो जाएगा ना, तो काम समाप्त हो जाएगा। कामनाएं नहीं रहेंगी तो न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मद होगा, न मत्सर होगा। ये हमारे सभी शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, महाराज